हे हेलो एवरीवन। अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में। आज हम लोग एसएससी सीएचएसएल 2024 का जो मेंस हुआ है उसका सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। देखो ये आंसर की जो है ये ऑफिशियली अभी तक नहीं आया है, ज़्यादा बच्चे नहीं देख पाते, बट आई डोंट नो कि ये कहाँ से रिलीज हो गया। अब रिलीज हो गया तो हमारे पास आ गया। मैंने अपने टेलीग्राम पे जस्ट अभी वीडियो शूट करने से ठीक पहले कंफर्म कर लिया है। बच्चों ने बोला एग्जैक्टली यही है तो हम करने वाले हैं। और इसे देखने के बाद ना जो सीएचएसएल जो सीजीएल 2024 के मेंस वाले बच्चे हैं उनको भी आइडिया हो जाएगा कि पेपर किस टाइप का आ रहा है और आपको कौन सी प्रैक्टिस करनी चाहिए। एंड आफ्टर सीइंग दीज क्वेश्चंस व्हाट आई कैन गारंटी ना, आप मेरा जो सीरीज है ना उसे फिनिश कर लो प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है, विदाउट ऐड है, ऐड आपको देखना नहीं है। इतने बड़े बड़े वीडियोस में आपको स्टार्टिंग में एक ऐड है, उसके बाद कहीं ऐड नहीं है, तो सब फ्री में मिल रहा है यार, देख लो, बहुत फायदा होगा आपका। ओके, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और हमारा जो अप्रोच होगा वो एग्जाम हॉल का अप्रोच होगा, ऐसे नहीं कि हम हवा हवाई कर देंगे, वही अप्रोच जिस अप्रोच से हम क्वेश्चंस करते आए हैं। ओके, देखो पहला क्वेश्चन क्या है, दो स्फेयर है, रेडियस 4 और 5 है, तो वॉल्यूम का क्यूब क्या होगा? तो क्या होता है वॉल्यूम? 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125। देखो आप 4/3 पाई लिखोगे, इधर भी 4/3 पाई लिखोगे, लेकिन ये और ये कट जाएगा, 64 और 125 आपका आंसर है। इस पेपर को देखने के बाद मैं इतना कह सकता हूं कि अगर आपके 30 से कम 30 क्वेश्चन में अगर 28-29 से कम है, दैट मींस कि आपकी तैयारी बहुत खराब है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, इफ एज ऑफ अ मैन इज 4 टाइम्स द सम ऑफ हिज 3 चिल्ड्रन। इसके 3 बच्चे हैं, मान लो ए बी सी, इनका जो भी एज है ना उस मैन का इससे 4 टाइम्स ज्यादा है। ओके, आफ्टर 6 ईयर एज विल बिकम 2 टाइम्स। अभी देखो इसमें ना ट्रिक्स नहीं लग सकता। क्यों नहीं लग सकता? जब यहां से यहां बढ़ाओगे ना तो आपको 18 बढ़ाना पड़ेगा, और यहां से यहां जब जाओगे तो 6 बढ़ाना पड़ेगा। तो इसको बेसिक से करो। कैसे? देखो प्रेजेंट एज जो है ना इसका x है और इसका 4x है, 3 बच्चों का। आफ्टर 6 ईयर इनके एज का सम हो जाएगा x प्लस 18। क्यों भैया? क्योंकि 6 6 6 तीनों बढ़ जाएगा। और मैन का क्या होगा? 4x प्लस 6। और ये कह रहा है कि ये जो 4x प्लस 2 है 6 है ना, ये डबल है किससे? x प्लस 18 से। अब सॉल्व करो, 2x इज इक्वल टू 30, x की वैल्यू 15 आ गई है। क्या पूछा है आपसे? आपसे पूछा प्रेजेंट एज ऑफ सन ऑफ मैन, तो 15 इंटू 4 60 इज योर आंसर। क्या आंसर है? 60 आंसर है। लेट मी चेक एक बार कि आंसर इन्होंने भी यही दे रखा है। वैसे तो यही होगा, ऑब्वियस ही बात है, कुछ उसमें सोचने वाली बात है नहीं, बट ये 60 है। ओके, मैं एक बार क्रॉस भी चेक करता रहूंगा कि कितना सही है कितना गलत है। वैसे तो सारे ही क्वेश्चन सही होने चाहिए। अब जैसे देखो इसमें सिंप्लीफाई करना है, कभी भी जैसे सिंप्लीफाई वगैरह क्वेश्चन आए डायरेक्ट हमें वैल्यू पुट करनी है, बट जीरो मत पुट करो। जीरो पुट करने पे क्या होगा ना, देखो ये भी 19 हो जाएगा। अगर मान लो z जीरो पुट कर दिया तो ये भी सेम हो जाएगा। कई सारे ऑप्शन सेम हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, कुछ और पुट कर लो। क्या पुट करें? से 1 1 पुट कर लेते हैं। अब देखो 1 1 पुट करने के बाद 2 - 5 3 3 का स्क्वायर 9, 5 + 2 7 7 का स्क्वायर 49 माइनस 25, तो 49 9 58 में से 5 33। अभी देखो कि 1 पुट करने के बाद 33 कहां हो रहा है, तो 19 - 4 29 - 4, तो ये नहीं हो सकता। यहां देखोगे 19 + 4 23, 29 + 4 33, ये इसका आंसर है। आसान था, सारे ही क्वेश्चन आसान है। देखो ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, देखो तरुण ने ना, ये अच्छा क्वेश्चन है। तरुण ने हरि को एक हेड स्टार्ट दिया है 60 सेकंड का, यानी उसने बोला 60 सेकंड तू भाग, फिर मैं भागना स्टार्ट करूंगा, और फिर भागना शुरू कर देता है। रेस कितना है? 2400 मीटर का रेस है। एंड स्टिल बीट्स हिम बाय 40 सेकंड। अभी देखो तरुण ने बोला हरि को तू 60 सेकंड पहले भाग, वो भागना शुरू कर दिया, और फिर उसने भागना स्टार्ट किया, और भागते भागते उसको बाय बाय बोलते बोलते वो 40 सेकंड पहले पहुंच गया। 40 सेकंड पहले ही पहुंच चुका है, ध्यान रखना। अब अगर गौर से देखोगे तो तरुण और हरि ये 2 आदमी है। तरुण और हरि 2 आदमी है। हरि से तरुण ने कितना कम टाइम लिया? 100 सेकंड। 100 सेकंड। आप बोलोगे सर 100 सेकंड कैसे? देखो एक तो 60 मीटर हरि को भागने दिया, वो बैठ के देख रहा था, फिर पहुंचने के बाद वो पीछे घूम के ऐसे देख रहा है, आजा 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 हरि, फिर 40 सेकंड लगे उसको, तो कितना टाइम लगा टोटल? 100 सेकंड। और इस 100 सेकंड में ना हरि 6 मीटर पर की स्पीड से कितना मीटर भागा होगा? 600 मीटर। 600 मीटर, यानी कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि तरुण जितनी देर में 2400 मीटर चला है ना, हरि उतनी देर में केवल और केवल 1800 मीटर चल पाया है। ये क्या है?
ये डिस्टेंस का रेशियो है। तो जो डिस्टेंस का रेशियो होता है ना, वही स्पीड का रेशियो होता है, ध्यान रखना। तो क्या आ जाएगा, 6 4 जा 6 3 जा, ये इनके स्पीड का रेशियो है। हरी की स्पीड दे रखी है 6, 6 3 की वैल्यू है तो 4 की कितनी होगी, 8। ये इसका आंसर है, 8 मीटर पर सेकेंड। आसान है, रेस का जरूर है लेकिन है आसान। क्या है देखो, ए बी सी डी इज अ ट्रिपेजियम इन विच ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स। देखो ये ऐसे कह रहा है, जो नॉन पैरेलल साइड्स है ना उसको मिलाते हुए एक लाइन है ई एफ, ये पूछा है। तो ई एफ क्या होता है, इन दोनों का सम प्लस डिवाइड बाय 2। ध्यान रखना, इन दोनों साइड जो पैरेलल साइड्स है उनका सम 28 प्लस 18 46, 46 बाई 2 23, ये डायरेक्ट हो जाएगा, इसमें आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। 11 रिजल्ट का एवरेज है 60, तो सम कितना हुआ 660, और उसमें से पहले 10 का है 59, उसका सम कितना होगा 590। तो 11वां नंबर बताओ कौन सा होगा, 70। ये तो आसान है, और ऐसे 2 क्वेश्चंस आए थे। अब यहां देखो, ए बी सी 3 बंदे हैं, इन तीनों ने मिलकर इन्वेस्ट किया है, ए बी और सी 3 बंदे हैं। एक ने लगाया है 17,000 12 मंथ्स के लिए, एक ने लगाया है 8,000 10 मंथ्स के लिए, एक ने लगाया है 12,000 6 मंथ्स के लिए। क्लियर है। और ए जो है ना वो एक वर्किंग पार्टनर है, उसको 20% अलग से चाहिए। फॉर एग्जांपल जो टोटल प्रॉफिट है ना 14,750, इसका 20% यानी 1/5 ए को अलग से चाहिए। तो क्या आ जाएगा ये 14 28 2950। देखो 2950 ए ले लेगा। अब इसके बाद जो बचेगा ना, इसके बाद कितना बचेगा, 2950 के बाद 1800, 11,800, ये बटेगा ए बी और सी में। किस रेशियो में, इस रेशियो में। देखो कैसे, अभी आप चाहो तो यहीं से इसको कट कर सकते हो। देखो कैसे, 4 2 जा 4 3 जा 4 3 जा, ओके ना। और कट रहा क्या, नहीं। तो 51 20 और 18, ये रेशियो आ गया। तो व्हाट वी कैन से 118 00 20 18 38, सॉरी ये 12, हाँ ठीक तो था, 17 51 4 दूनी 8 51 20 71 71 10 81 8 89, 89 की वैल्यू है। तो बताओ 89 की कितनी होगी। ओके कट रहा है ये, नहीं नहीं नहीं, हमने कुछ गलती किया है। 17,000 12 महीने के लिए था, 8,000 10 महीने के लिए था, 12,000 6 महीने के लिए था, 6 तिया 18 10 दूनी 20, 4 से कट किया 4 तिया 12 4 दूनी 8 4 तिया 12 6 तिया 18 10 दूनी 20 17 तिया 51। ये क्वेश्चंस हमने टाइप वाइप में तो गलती नहीं की है। क्वेश्चन नंबर 7 17, ये 7,000 है एक्चुअली में, ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक हुई है। 7,000 12 महीने के लिए है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 7 तिया ये 21 आ जाएगा। ओके ये 7,000 है। नाउ 21 भी 41 8 59 कट गया, 200 इंटू में 8 3600, ठीक है। ये टाइपिंग एरर था, अदरवाइज ओके है। क्वेश्चन ये भी इजी था। एक मिल्क वेंडर है, समझना ये क्वेश्चन, एक मिल्क वेंडर है 75 लीटर्स ऑफ काउ मिल्क, 45 liter of toned milk and 30 liter of full cream milk. These should be placed in different trays such that each tray contains the same quantity milk. देखो ये क्या कह रहा है, इसके पास 3 टाइप के दूधे हैं, 75 45 और 30 लीटर, इतना इतना है। और ये चाहता है कि ना इन तीनों को ना अलग अलग ट्रेज में डाले, लेकिन सारा ट्रेज की जो क्वांटिटी होती है होगी ना वो सेम है। फॉर एग्जाम्पल जो मैक्सिमम क्वांटिटी होगी ना वो सेम होगी। जैसे 5 लीटर का है तो सबके लिए 5 है, 10 है तो सब 10 के लिए है। तो सबसे पहले आपको ये निकालना पड़ेगा कि मैक्सिमम हम कितने लीटर का रख सकते हैं। तो उस केस में आपको 75 45 और 30 इसका HCF निकालना पड़ेगा। तो ये दिखने से पता चल रहा है कि HCF 30 है, सॉरी 15 है, यानी 15 लीटर। आपको बस देखना है कि मैक्सिमम कौन सा नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड करेगा। अब देखो 15 लीटर का है, अब आपसे पूछा ऐसे कितने ट्रे चाहिए। तो देखो हमें इस मिल्क के लिए 5 ट्रे चाहिए, इस मिल्क के लिए 3 ट्रे चाहिए और इसके लिए हमें 2 ट्रे चाहिए। तो टोटल हमारे पास 10 लीटर चाहिए, हमें 10 ट्रे चाहिए 15 का। तो अगर आपसे पूछा जाता कि मैक्सिमम क्वांटिटी क्या होगी ट्रे की, तो 15, नंबर ऑफ ट्रेस पूछा है तो 10। 9th वैल्यू पुट करो इसमें भी सीधा
तीनों अलग अलग है, ऑप्शन से एलिमिनेट हो रहा है, डायरेक्ट पुट करो। क्या पुट करोगे? 45 पुट करो। देखो 3 सेक स्क्वायर 45 √2 होता है, √2 का स्क्वायर 2 - 1। यहां देखो सेक 45 √2 - 1 √2 + 1 प्लस 4 कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर तो 1 होता है। नाउ ये देखो √2 - 1 √2 + 1 2 - 1 1 2 - 1 1 1 1 1 1, यहां तो 3 बचेगा, यहां 4 बचेगा। 7 इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या है। एक सिलेंडर है, रेडियस दे रखा है 8/5, वॉल्यूम दे रखा है, हाइट पूछा है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। आर कितना है? 8/π इंटू 8/π इंटू हाइट इज इक्वल टू कितनी है? 448। एक पाई से ये कैंसिल, ठीक है। नाउ 8 से 8 पंचे 40, 8 से 48, 8 से कटा फिर 7। h इज इक्वल टू 7 इंटू पाई। पाई की वैल्यू 22/7 होता है। 7 से 7 कटा, हाइट की आ जाएगा 22। ये इजी है। अगला क्या है? देखो सरफेस एरिया दे रखा है क्यूब का, आपको पता, आपसे पूछा बताओ वॉल्यूम कितना होगा। देखो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6a²। कितना है? 1728। और आपको निकालना क्या है? a की क्यूब। ध्यान रखना वॉल्यूम क्या होता है? a की क्यूब। a² इज इक्वल टू 6 दूनी 12 52 6 8 48 6 8 48 288। a इज इक्वल टू 12 √2 728 √2 का क्यूब कितना होता है? 2 √2, तो 3456 √2। ये इसका आंसर है। ठीक है, सारा खेल कैलकुलेशन का है, इजी क्वेश्चन था। एक स्कूल है या कॉलेज है जहां पे ना कॉमर्स, साइंस और आर्ट्स पोस्ट ग्रेजुएट जो है ना वो कंपनीज में, अच्छा ये वर्किंग एम्प्लॉय है। कॉमर्स की डिग्री है 40 लोगों के पास, साइंस की डिग्री है 80 लोगों के पास और आर्ट्स की डिग्री है 60 लोगों के पास। हमारे जैसे 60 लोग हैं। इफ दीज फिगर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय अ पाई चार्ट। देखो पाई चार्ट में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है मैं बता। सबसे पहले आपको जो भी पूछा जाएगा ना, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स इनटू में 360 कह रहा है। जैसे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपसे पूछा कॉमर्स का बताओ कितना है, तो कॉमर्स के 40 बच्चे हैं और टोटल बच्चा है 180, इनटू में 360 कर दो। 40 × 2 80 डिग्री। दिस वन इज योर आंसर 12th का। 13 देखो सेम क्वेश्चन है। 59 का एवरेज, अगर 11 नंबर का एवरेज 59 है जिसमें से पहले 10 58 है, तो बताओ 11th क्या होगा? 59 इंटू में 9 कितना हो जाएगा? 639 माइनस 580। 59 इज योर आंसर। एक नंबर है 37, इसको ना दो पार्ट में डिवाइड करना है सच दैट 5 टाइम्स ऑफ वन पार्ट एंड 11 टाइम्स ऑफ अदर पार्ट इज टुगेदर इक्वल टू 227। देखो 37 को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है सच दैट a एंड b, सो व्हाट वी कैन से a एंड b जो है वो 37 के बराबर है। ओके अब क्या कह रहा है? देखो 5 टाइम्स ऑफ पार्ट a एंड 11 टाइम्स ऑफ पार्ट b इज इक्वल टू 227। क्लियर? सॉल्व कर दो ना दो इक्वेशन। 5 से मल्टीप्लाई करो ऊपर वाले को, 5a + 5b इज इक्वल टू 30 × 5 = 150, 7 × 5 = 35, 185, 42, 6b इज इक्वल टू 42, b इज इक्वल टू 7, b इज इक्वल टू 7, a इज इक्वल टू 30। क्या पूछा आपसे? 9 टाइम्स ऑफ द स्मॉलर नंबर, तो 9 × 7 63 है। वैसे इसका आंसर बस आप ऐसे ही देख के कर सकते थे कि इनमें से केवल और केवल 9 ही एक है, 9 के टेबल में केवल और केवल एक ही नंबर आ रहा है, तो वही इसका आंसर होगा। बट कई बार ना पॉइंट्स में भी आ जाता है। ओके तो इसीलिए हमें एक बार सॉल्व जरूर कर लेना चाहिए। इन अ ट्राइंगल PQR इन सेंटर इज a इन सेंटर है, ध्यान रखना a इन सेंटर है, PQR QAR दे रखा है 116। आपको क्या देखना होता है? 90 से कितना ज्यादा है? 26 का डबल होगा ये 52। आपको इस क्लास का जो एनोटेशन PDF है वो अभी ही मिल जाएगा, थोड़ी देर में मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग इक्वल डायगोनल्स एंड इक्वल अपोजिट साइड्स। देखो एक क्वाड्रिलेटरल जिसके डायगोनल्स भी इक्वल है, अपोजिट साइड भी इक्वल है, तो वन बाय वन हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता। ट्रिपेजियम नहीं हो सकता, क्योंकि ट्रिपेजियम में देखो इक्वल साइड्स का कोई रूल नहीं होता। रोम्बस में इक्वल साइड्स तो होते हैं लेकिन डायगोनल सेम नहीं होता है। देखो दिस कैन ऑल्सो बी अ रोम्बस, ठीक है। रोम्बस की खासियत होती है चारों साइड्स बराबर होते हैं और डायगोनल 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट होता है। देन काइट भी नहीं हो सकता, काइट के भी चारों साइड्स बराबर हो जरूरी नहीं है। रेक्टेंगल ही एक ऐसा है जिसके देखो अपोजिट साइड्स भी बराबर हो,
आई मीन चारों साइड्स नहीं, अपोजिट साइड्स भी बराबर हो और डायगनल्स भी इक्वल हो, क्योंकि इन तीनों में ही डायगनल इक्वल नहीं होते, जरूरी नहीं है कि इक्वल हो। फॉर मेकिंग अ टॉय, एक टॉय बनाने के लिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, एक हेमिस्फेयर इज अटैच एट द वन एंड ऑफ अ सिलेंडर एंड अ कोन इज अटैच टू द अदर। देखो एक जैसे एक ना टॉय है, दिखने में ऐसा है, एक साइड वो हेमिस्फेयर डाल दिया गया है, दूसरे साइड कोन डाल दिया है। ओके अब क्या पूछा, द सिलेंडर द कोन एंड द हेमिस्फेयर हैव अ कॉमन रेडियस 4.2, रेडियस सबका 4.2 है, हाइट ऑफ द सिलेंडर एंड दैट ऑफ कोन इज 7 सेंटीमीटर। देखो सिलेंडर और कोन का जो हाइट है ना वो 7 सेंटीमीटर है, दोनों का ही 7 है। आपसे पूछा है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होगा, देखो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होगा कोन का, पाई आर स्क्वायर एच ये सिलेंडर का, और 2/3 पाई आर की क्यूब ये किसका होगा, हेमिस्फेयर का। देखो आर स्क्वायर और पाई सब में कॉमन है, अगर आप गौर से देखते हो पाई आर स्क्वायर सब में कॉमन है, तो पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 4.2 इंटू 4.2, ये सब में कॉमन है। यहां बचा h/3, देखो पाई आर स्क्वायर कॉमन है, h/3, h कितना है 7, यहां देखोगे यहां सिर्फ h बचेगा 7, और यहां पे 2/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन है, तो अभी भी r बचा हुआ है विच इज इक्वल टू 4.2। ओके नाउ 7 से कट किया 0.6, 22 इंटू 6 13.2 इंटू 4.2, यहां देखते हैं सब में 3 7 प्लस 21 प्लस 8.4, ठीक है। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है, 3 से कट किया 1.4। नाउ देखो 13.2 इंटू में 1.4 इंटू में 21 7 28 8 36.4। देखो एक तरीका इसका आंसर देने का है कि यूनिट डिजिट सबका अलग अलग है, 4 चौके 16 दूनी 32, तो यूनिट डिजिट 2 होना चाहिए, और 2 देखोगे आप केवल और केवल एक में ही है। लेट मी चेक आंसर ठीक है नहीं है, बट एग्जाम में क्या होता है ना कि एग्जाम में आप सॉल्व करोगे ही करोगे, ठीक है, ये आंसर सही है, बट एग्जाम में आप इसको सॉल्व करोगे ही करोगे, ये बड़ा बच्चों को ना तसल्ली नहीं होता है, ठीक है, बच्चों को तसल्ली नहीं होता, इसलिए वो करेगा ही करेगा, तो ये बहुत कॉमन सी चीज है। हमें सिंप्लीफाई करना है इसको, देखो यहां माइनस है, तो माइनस के बाद एक साइड ये है और एक साइड पहले वाला है, तो यहां अगर देखते हैं, दे क्या रखा, मैं एक बार क्वेश्चन फिर से लिख देता हूं, 5 प्लस 24 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 8 ऑफ 8, इसको सॉल्व करें तो 8 8 जा 64, 5 प्लस 24 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 64, 8 से कटा 8, 8 से कटा 3, तो ये वाला साइड जो है ना माइनस से पहले ये तो 8 आ रहा है। अब ये वाला देखो कैसे आए, ये वाला कैसे सॉल्व करेंगे, 4 ऑफ 4 16, देखो 8 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 16, अब देखो पहले तो डिवाइड करोगे, तो 8 डिवाइडेड बाय 8 1 इंटू 16 16, तो 8 माइनस 16 माइनस 8 इज योर आंसर। सिंप्लीफाई करना है, 19 देखो क्या है, जो मार्क्ड प्राइस है ना आर्टिकल का वो 2800 है, और 3 सक्सेसिव डिस्काउंट मिला है 15 8 और 5, तो बताओ सेलिंग प्राइस क्या होगा। ये इजी नहीं है, ध्यान रखना। सबसे पहले आप इसको दो तरीके से कर सकते हो, 2800 का है, पहला डिस्काउंट मिला 15%, यानी कि आपको इसका 85% देना है, क्लियर। अगला डिस्काउंट मिला है 8%, अब जो बचा है ना उसका 92% आपको देना है, और अगला है 5%, यानी जो बचा है उसका 95% देना है। आप इसको भी सॉल्व करके कर सकते हो, देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल, ठीक है, और तो कट रह गया, 5 से कट करो तो 17 20, 5 से कट किया 19, 4 से कट किया 23, 4 से कट किया 7, ये नहीं काटते, 100 बाद में काट देंगे, ठीक है, 28 ऐसे रहने दो। अब देखो यूनिट डिजिट देखो, 8 7 56 6 18, 18 नमा 2, यूनिट डिजिट 2 होना चाहिए, और मैं यहां देख रहा हूं केवल और केवल एक का ही है, ठीक है, केवल और केवल एक का ही है, ठीक है, यही इसका आंसर है, ठीक है, बट ये लिखा गलत है यार, 2080 है, 2080.12।
अगर हम सॉल्व भी करते तो भी हमारा गलत होता। ठीक है, तो यूनिट डिजिट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इन क्वेश्चनों में। एग्जाम हॉल में इन चीज का ध्यान रखना, जहां लग रहा है कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है मत टाइम खराब करो। एक सम है 5% सिंपल इंटरेस्ट पे 4160 रुपए हो जाता है 6 साल में। इतना पता है कि अगर 5% इंटरेस्ट हो और 6 साल हो और कंपाउंड इंटरेस्ट हो ना, तो टोटल हमें 30% एज अ इंटरेस्ट मिलेगा। एंड आफ्टर इंटरेस्ट अमाउंट 4160 है। तो मैं क्या कह सकता हूं कि अगर मैंने 100 रुपए लगाए ना तो मुझे 130 रुपए मिलेंगे। मिला कितना है? 4160 रुपए। ये किसकी वैल्यू है? 130 की। चाहिए किसकी? 100 की। 13 3 49, 32 इंटू में 100, 3200 इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, वैल्यू पुट करो 45। चारों ऑप्शंस अलग अलग हैं। ऑप्शन अलग अलग हो, डिनोमिनेटर जीरो ना बने, कुछ भी पुट कर दो। 1/√2, 1/2, 1/8। साइन की पावर 6 1/8 होता है, कॉस की पावर 6 भी 1/8 होता है, प्लस में 3 इंटू में 1/2, 1/2, 1/4, माइनस साइन की पावर 4 माइनस कॉस। जब 45 पुट करोगे तो ये कट जाएगा, प्लस 1 इंटू √2 का स्क्वायर 2। सॉल्व करो इसको। इसको मैं 6/8 लिख सकता हूं ना, 3/4 को, तो कट के ये भी 1 1 माइनस 2 माइनस 1 है क्या? ओके, देख सकते हो आप कितना अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 देखो क्या है। 88 इज रिप्लेस्ड बाय 93 एंड 41 इज रिप्लेस्ड बाय 47 इन द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, देन व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन न्यू मीडियन एंड द प्रीवियस मीडियन। सबसे पहले तो हम इसको ना असेंडिंग या डिसेंडिंग में लिखते हैं। क्या है? सबसे छोटा नंबर है 35। ठीक है, तो सबसे पहले 35 आ जाएगा, फिर 35 के बाद मैं जहां तक देख पा रहा हूं 41 है, फिर 41 के बाद है आपका 46, फिर है 48। ठीक है, देन है 50। ओके, देखो 35, फिर 41, फिर 46, फिर 48, फिर 55 एंड 56, 55 एंड 56, फिर 63, देन 76, 88, 90 एंड 92। ये है टोटल। देखोगे 4 8 3 11 नंबर से। टोटल कितने नंबर से? 11 नंबर से। आप काउंट करके देख सकते हो, 3 6 7 4 11 नंबर है। तो जो छठे नंबर पे होगा ना, देखो 5 इधर से 5 इधर से उड़ा दो तो 56। तो ओल्ड मीडियन जो है ना, ओल्ड मीडियन वो 56 है पहले वाले केस में। अब देखो ये क्या कह रहा है, 88 को 93 से रिप्लेस करना है। 88 को रिप्लेस करके 93 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 5 के उस साइड हो रहा है तो ज्यादा दिक्कत नहीं करना अपने को। 41 को रिप्लेस किया गया है 47 से, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी हो रहा है इधर ही हो रहा है ना, तो बीच वाला अभी भी वही है, बीच वाला अभी भी वही है। तो पहले भी 56 था, अभी भी 56 है, तो डिफरेंस कितना आएगा? 0। द एवरेज ऑफ 5 इंटीजर इज 48। 5 इंटीजर का एवरेज है 48। द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 4 इंटीजर, ये अभी हमने किया है एवरेज में। फर्स्ट 4 इंटीजर का जो एवरेज है ना, जैसे मान लो A B C D है, वो 50% है फिफ्थ इंटीजर का। फिफ्थ इंटीजर E है मान लो, तो E जैसे 1 है ना, तो इन चारों का एवरेज कितना है? 0.5 है। चारों का एवरेज 0.5 है, तो सम कितना होगा? 2। यानी ये 2 है, ये 1 है। अब देखो पांचों इंटीजर का एवरेज कितना है? 48 है, तो सम कितना होगा? 240। 48 इंटू 5, और हमारे अकॉर्डिंग सम है 2 और 1 3। क्या पूछा है आपसे? फिफ्थ इंटीजर पूछा है 1, वैल्यू निकाल दो। 80 इज योर आंसर। ये हमने मेंस में आए हुए हैं क्वेश्चन है, ये हमने कर रखे हैं। आप एवरेज जो वीडियो डली है वहां पे चेक कर सकते हो। 7 कजन है, आपको इसका मीडियन वेट निकालना है। देखो सबसे छोटा है, बेसिकली 7 है, तो जो चौथे नंबर पे होगा, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। देखो 54 पहले पे है, फिर 55 दूसरे पे, 59 तीसरे पे, चौथे पे 60 है, 60 आ जाएगा मीडियन। ओके, जो 4th नंबर पे होगा वही आंसर है बीच का। द प्राइस ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन इज डिक्रीज बाय 5, 10 और 15% ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 ईयर, देन व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ द मशीन आफ्टर 3 ईयर इफ द वैल्यू इन द बिगिनिंग इज 8000। देखो शुरू में 8000 था, पहले गिरा 5% यानी कि इसका 95%, फिर गिरा 10% यानी इसका 90%, फिर गिरा 15% यानी इसका 85%। सॉल्व कर लो। देखो 2 0 से 2 0, 1 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, 5 से कट किया 19,
20, 5 से कट किया 17, 4 से कट किया 2। ओके, नाउ अब आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो। वैसे यूनिट डिजिट से इसमें भी काम चल जाएगा। देखो 9 7 63, 3 नंबर 7, 7 दूनी 14, यूनिट डिजिट 4 होना चाहिए। ठीक है, देख रहे हो यूनिट डिजिट से 3 क्वेश्चंस के आंसर्स आए हैं। 3 क्वेश्चंस के आंसर यूनिट डिजिट से ही आ गए हैं अभी तक। एन इंक्रीज इन 40% इज ऑब्जर्व ऑन एन अमाउंट इन 4 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट। देखो सिंपल इंटरेस्ट में ना 4 साल में 40% बढ़ा है, तो 1 साल में 10%, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10% है। आपसे पूछा बताओ 80,000 का 4 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? तो कंपाउंड इंटरेस्ट का रूल क्या होता है? देखो 80,000 है, पहले साल 8,000, इसको 4 बार ऐसे लिख देते हैं, 4 साल है तो देन 8,000 का 10% 800, फिर 1,600 एंड देन 2,400, फिर 800 का 10% 80, फिर यहां 3 गुना हो जाता है 240, और 80 का 10% 8। कर दो सॉल्व इसको। 8 चौके 32, 2 34, 35, 36, 36,000, 37,128, 37,128 सीधा ऐड कर दो। ठीक है, बहुत आसान है। वो जो तरीका होता है ना, जो सीधा 1.41 याद रखना, या 17 पॉइंट, जैसे 10% है, 10 से 11, 11 की पावर 4 याद रखना, वो थोड़ा सा टफ है, एग्जाम में अप्लाई नहीं हो पाता। एक डाई है, इसको 2 बार उछाला गया है, एक कॉइन को 3 बार उछाला गया है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि डाई में 5 आ रहा है? देखो सबसे पहले डाई उछाला गया है 2 बार, और 5 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 होती है। कितनी बार उछाली गई है? 2 बार, तो 1/6 पहले में भी, दूसरे में भी 1/6 है। फिर क्या कह रहा है? एक कॉइन को उछाला गया है, और कॉइन आना चाहिए हर बार। कितनी बार उछाला गया कॉइन को? 3 बार, और कॉइन के आने के चांसेस क्या होता है? 1/2, 1/2, 1/2। तो ये देखो इसका आंसर होगा 1/6 का स्क्वायर इंटू 1/2 की पावर 3, तो 1/36 इंटू 1/8। 1 अपॉन में 30 हटे 240, 48, 288। आई होप क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखो। संदीप मेड अ प्रॉफिट ऑफ 22% जब एक ओवरकोट को 8540 में बेचा जा रहा है। देखो 8540 पे इसको 22% का प्रॉफिट है, यानी ये किसकी वैल्यू है? 122 की। तो 100% कितना होगा? कर दो सॉल्व। ये कटेगा ही कटेगा। 2 से कट करोगे पहले, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 सते 14, 61, 61 से आप डायरेक्ट कटो, 6 सते 42, सीधा कट रहा है। 70 इंटू 100, 7,000 इज योर आंसर। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। रत्नेश एंड विनीत वर्कड ऑन ऑल्टरनेट डेज। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। रत्नेश और विनीत ऑल्टरनेट डेज पे काम कर रहे हैं। स्टार्टिंग विद रत्नेश, पहले रत्नेश करता है, फिर वी करता है, आर फिर वी, फिर आर फिर वी, इस तरीके से चलता जा रहा है। और इस तरीके से द एंटायर वर्क गॉट कंप्लीटेड इन 54 3/4 डेज। देखो इसका मतलब यह हुआ कि रत्नेश ने कितना काम किया है? 27 3/4 डेज, और विनीत ने कितना काम किया है? 27 डेज, एंड काम फिनिश हो गया। ओके, ध्यान रखना 54वें के बाद 55वां दिन आता है, और 55वां ऑड दिन है, इसीलिए हमने रत्नेश लिया है 3/4। अगर वो इवन होता, जैसे 5 3/4 होता, तो हम विनीत में ऐड करते। ओके, यानी इसने इतने दिन काम किया, इसने इतने दिन काम किया, और काम फिनिश हो गया। अब आगे देखो, इफ रत्नेश अलोन कैन फिनिश द वर्क इन 48 डेज। देखो रत्नेश अकेला 48 डेज में काम कर सकता है। मान के चलते हैं कि रत्नेश एक दिन में एक काम करता है, तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा? अगर इसको 48 डेज लगे हैं तो 48, टोटल काम कितना है? 48। ये हमने टाइम एंड वर्क में किया है, तो टोटल काम कितना है? 48 ना। 48 में को काम में से 27 3/4, ठीक है, 27 3/4 किसने किया? रत्नेश ने। तो बच कितना गया? अगर 48 में से 27 3/4 घटा देते हो तो 21/4 काम बच गया। अब ये जो 21/4 काम है ना, यानी कि 81/4 काम, ये किसने किया है? ये विनीत ने किया है 27 दिन में। ठीक है, किसने किया है? विनीत ने किया है 27 दिन में। आप इसको ऐसे देख सकते हो कि विनीत 27 दिन में 81/4 काम करता है। तो ये बताओ कितने दिन में ये पूरा एक काम कर लेगा? सॉरी, पूरा 48 काम कर लेगा। ऐसा ही है ना? ठीक है, 27 दिन में अगर 81/4 काम कर रहा है तो 48 डेज करने में कितना टाइम लगेगा? ये कटा 3 से कटा 16, और ये 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 64।
ओके या आप इसकी एक दिन की एफिशिएंसी भी निकाल सकते हो कि देखो टोटल काम इसको 48 करना है और 27 दिन में इतना काम कर रहा है, तो एक दिन की एफिशिएंसी कितनी होगी? 27 को डिवाइड कर दो 81/4 से, आप बोलोगे 4/3, ठीक है, 4/3, अरे नहीं 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 3/4 आएगा ना। 81/4 काम 27 दिन में कर रहा है। 81/4 काम 27 दिन में कर रहा है, तो 3/4 ही तो आएगा। 3/4 से, हाँ ठीक है, 3/4 डिवाइड करोगे 64 आ जाएगा। बाकी मुझे ये वाला ज्यादा अच्छा लगता है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ 30 क्वेश्चंस लिया नहीं गया हमने। 30 क्वेश्चंस मैं पढ़ देता हूं, देखो बिल्कुल परेशान नहीं होना। 30वां क्वेश्चन है, 3 नंबर्स आर इन द रेशियो 5, 7, 9। देखो 3 नंबर है, इनका रेशियो है 5, 7 एंड 9, ओके, और इनका एलसीएम दे रखा है 1, 2, 6, 0। तो आपसे पूछा है डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट एंड, आपसे पूछा है डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट, ठीक है, ये पूछा है। देखो 5, 7, 9 के रेशियो है, एलसीएम दे रखा है 12, 60। पहले तो 5, 7 और 9 का एलसीएम निकालो, क्या आ जाएगा? 35 इंटू में 9, 350, 315। हमारे अकॉर्डिंग इसका एलसीएम कितना आ रहा है? 315, बट ये लोग कितना कह रहे हैं? 1260। तो 1260 किसकी वैल्यू है? 315 की। चाहिए क्या? आपसे पूछा हाईएस्ट और लोवेस्ट का डिफरेंस। 9 और 5 का डिफरेंस 4, 4 से कट रहा है, 40 इंटू में 4, 160 इज योर आंसर। ओके, सॉरी 4 से कट रहा है, 4 इंटू 4 16 इज योर आंसर। और इसमें दे रखा है ऑप्शन नंबर हमारा 3 है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 है। ओके, आई होप क्लियर होगा। तो एक तरह से इतना मैं कह सकता हूं कि कुछ भी सीएचएसएल में नया नहीं था, होप सीजीएल में भी नया ना हो, पेपर ऐसा ही आए। तो इस क्लास में इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक वगैरह कर देना। थैंक यू सो मच।